हेलो एवरीवन। न्यू स्टोरी स्टार्ट कर ली हूँ वहाँ से। आई होप सो कि डेली अपडेट टू दे पाऊँ। स्टोरी कैसी लगेगी कमेंट करके मुझे बता देना। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके। ये स्टोरी मतलब ऐसी है कि विंग के अंदर पर्सनैलिटी है, मतलब 3 सोल है। और उन तीनों सोल मतलब जैसे तीनों लोगों ने, मतलब लोग नहीं बोल सकते, एक बॉडी में 3 सोल है तो 3 सोल ने 3 अल्फा से शादी की है। ठीक है, तो इसी बेस पे स्टोरी है। तो कैसी लगती है बताना। इस टाइप की स्टोरी किसी को पसंद नहीं है तो इग्नोर कर देना। हम एक रूम का सीन देखते हैं जिसमें एक ओमेगा बैठा हुआ है और उसके सामने 3 मैरिज कार्ड रखे हुए हैं और वो ओमेगा उसको देखे जा रहा है, बहुत ही घूर घूर के देखे जा रहा है। मन में उसकी आवाज़ आती है, यार विंग, हम कब से इस कार्ड को देख रहे हैं, क्या देख के हमें कुछ मिलने वाला है? हमें अपने अल्फ़ा के पास जाना चाहिए। तभी विंग बोलता है, अच्छा मैं किस किस के पास जाऊँ? मतलब 3 अल्फ़ा, लाइक सीरियसली मैं किस अल्फ़ा के पास जाऊँ? तभी वुशन बोलता है, यार विंग, हमने जैसे कि टाइम बनाया है, 1 हफ़्ता तुम रहोगे, 1 हफ़्ता मैं रहूँगा और 1 हफ़्ता आशियान रहेगा। उसी तरह करते ना, 1 हफ़्ता तुम अपने अल्फ़ा के पास रहो, 1 हफ़्ता मैं अपने अल्फ़ा के पास और 1 हफ़्ता आशियान अपने अल्फ़ा के पास। तभी विंग बोलता है, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं हमारी बॉडी तुम्हें पता है ना? तो विशन बोलता है, हमारी बॉडी बहुत ही स्ट्रांग है, तुम्हें पता है ना? हम 50 अल्फ़ा के सामने, हम 50 अल्फ़ा से एक साथ लड़ सकते हैं अकेले। तो विंग बोलता है, वो तो सही है लेकिन हैंडल थोड़ी ना कर सकते हैं बेड पे। तो सब मतलब आशियन और वुशन हंसते हुए बोलते हैं, ओहो विंग, तुम उस वो बात सोच रहे हो? वाह, तुमने अभी तक अपने अल्फ़ा के साथ फर्स्ट नाइट नहीं मनाई ना, हमें मनाने दिया है। तो अब चलते हैं ना, वो वेट कर रहे हैं, देखो उनके कितने मैसेजेस आ रहे हैं। तो विंग बोलता है, यार हम तीनों को मतलब ब्रदर्स ही पसंद आए, अगर उन तीनों को पता चल गया तो हमारा क्या होगा? तुम्हें पता है ना आशियान वुशन, हमारा क्या होगा? वो तीनों अगर हमें छोड़ दिए तो? और एक बॉडी में 3 सोल, लाइक सीरियसली वो लोग बिलीव ही नहीं करेंगे। तो वुशन बोलता है, प्लीज़ विंग, टेंशन मत लो, हम अपने अल्फ़ा को अच्छे से समझाएंगे और हम शर्त रखें, हम मतलब कुछ टाइम, मतलब कुछ सालों तक उनके साथ रहेंगे और फिर उनको हम समझाएंगे, ठीक है, कि वो हमें किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं या नहीं। वो तीनों ब्रदर्स हैं, आई होप सो कि वो समझ जाएंगे, मुझे बिलीव है। तो विंग बोलता है, यार तुम्हें बिलीव है, मुझे नहीं बिलीव है। विशन मतलब आशियान, तुम्हें बिलीव है क्या? तो आशियान बोलता है, नहीं बिल्कुल भी मुझे बिलीव नहीं है, पता नहीं विशन को कैसे बिलीव है उसके अल्फ़ा पे, ये वो तीनों एक साथ रहने के लिए मान जाएंगे। हम तीनों एक बॉडी में रहते हैं, क्या मतलब वो तीनों एक साथ हमें मतलब अपना ओमेगा एक्सेप्ट कर लेंगे और साथ साथ रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो विंग बोलता है, अब मैं क्या करूँ, वुशन का बच्चा तो सुन ही नहीं रहा। तो आशियान बोलता है, कोई बात नहीं विंग, तुम ऐसे टेंशन लेने से कुछ हो तो नहीं जाएगा। विंग बोलता है कि यार मैं 1 हफ़्ता तो अपने अल्फ़ा से दूर नहीं रह सकता। तो आशियान बोलता है, मैं भी नहीं रह सकता। वुशन बोलता है, मैं तो रह लूँगा पर मेरा अल्फ़ा ना बहुत ही ज़्यादा यार चिपकू है, वो तो एकदम चिपकते रहता है, तुम्हें पता है ना हम कितने सालों से रिलेशनशिप में। तो विंग बोलता है, सबसे पहले तुम ही मिंगल हुए थे। तो वुशन बोलता है, ओ तो तुम भी तो मिंगल हुए थे ना, तुम मेरे बॉडी में रहते हो विंग। तो विंग बोलता है, तुम मेरे बॉडी में रहते हो। और पता है वो दोनों लड़ने लगते हैं कि नहीं तुम मेरे बॉडी में रहते हो, तुम मेरे बॉडी में रहते हो। तो इंट्रो दे देती हूँ, मतलब बता देती हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसा है ना कि जब विंग का बर्थ हुआ तो विंग नॉर्मल बेबीज़ की तरह था, जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं वैसे ही थे। लेकिन जब विंग 10 साल का हुआ, विंग के मॉम डैड का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया और फिर विंग के थोड़े से हेड पे चोट लग गया और इसी की वजह से विंग के अंदर डबल पर्सनालिटीज़ और आ गया, डबल नहीं टेबल आ गया, क्योंकि 2 पर्सनालिटी आ गई विंग के अंदर। और वो आत्मा की तरह, मतलब
विंग के किस लिए आया, विंग के मतलब ना विंग डरा हुआ था ना घबराया हुआ था, रीज़न नहीं पता किस वजह से ये दोनों पर्सनैलिटी आएंगी। विंग ने जब छानबीन की मतलब विंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे नॉर्मल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है डरने की वजह से या घबराहट की वजह से, मतलब बहुत सारे रीज़न, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया था। विंग को पता चला कि विंग विंग के दो और ब्रदर्स थे जो उससे पहले थे, लेकिन उनकी किसी रीज़न की वजह से डेथ हो गई। सो वो है उनके बॉडी में, और उन दोनों ने बताया कि हाँ वो उनकी सोल है, जो मतलब ऐसा था ना कि मतलब बर्थ नहीं हुआ था उन दोनों के ब्रदर्स का विंग के मॉम के बैली में, जैसे कि मिस कैरेज हो जाता है उस टाइप का। तो वो दोनों बस बैली में आए थे और फिर किसी वजह से रीज़न से मिस कैरेज हो गया, तो उन दोनों की सोल विंग के मदर के बैली में थी। और फिर विंग का जो उसमें वो होता है ना, अरे क्रिएशन हुआ, और फिर वो दोनों मतलब जो अरे सोल थी विंग की बॉडी में आ गई, और वो तीनों तब से साथ में उन दोनों ने बताया, मतलब उन दोनों ने बताया कि वो सोल है ना कि कोई पर्सनैलिटी। तो विंग ने ये बिलीव कर लिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं। विंग को थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है ये मतलब इन दोनों की वजह से, क्योंकि कभी कभी ये दोनों कुछ ज़्यादा ही बवाल कर देते हैं। वुशन जो एकदम फायर है, वो जल्दी मतलब किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता, लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं होता उसका गुस्सा। और आशियन जो बहुत ज़्यादा क्यूट इनोसेंट है, और हमारा विंग तो सब चीज़ का मिक्सर है, मतलब मिक्सर जो भी हो। तो अब यहाँ पे इंट्रो हो गया, ठीक है, मतलब मैंने बता दिया क्या था। तो हम देखते हैं। विंग बोलता है पहले मैं जाऊँगा, मेरा मतलब मेरा लांसन मेरा वेट कर रहा होगा, तुम्हें पता है ना पिछली बार तुम दोनों गए थे अपने अल्फा से मिलने। तो वो दोनों बोलते हैं जाओ मिल लो, ऐसे बोलते हैं। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट करके एक मेंशन का सीन, जिसमें हमारा विंग एंटर होता है, वो दौड़ते हुए जाता है और चिल्लाता है लांसन। तो तभी हम देखते हैं हमारा लांसन जो आता है, देखता है विंग और जल्दी से आके हक कर लेता है और विंग को उठा लेता है गोद में, और फिर उसको मतलब रोल करने लगता है गोद में लेकर हक के, मतलब विंग 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 मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग बोलता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया लंजा। तो लांजान बोलता है कि तुमने मिस किया मुझे, मैसेज का रिप्लाई तो नहीं दिया तुमने, तुम मुझे शादी करके ऐसे ही चली गई मुझसे छोड़ के, तुमने बोला कि तुम्हें काम है, मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास काम है। तो विंग बोलता है नहीं, लेकिन लांजा काम भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना। तो लैंजान बोलता है लेकिन फिर भी ना हमारी शादी हुई थी और उसके बाद भी तो कुछ होता है। तो विंग मतलब लैंजान के चेस्ट पर हिट करते बोलता है शिमलेस की है। उसके बाद लैंजान बोलता है ओके चलो तुमने कुछ खाया, तो मतलब नाइट का टाइम था। तो लैंजान पूछता है विंग क्या तुमने कुछ खाया, डिनर किया। तो विंग बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता था इसलिए मैं। तो वांग मतलब लैंजान बोलता है ओके ठीक है चलो। उसके बाद लैंजान जाता है विंग को लेकर डाइनिंग टेबल पर, जाते हैं वो दोनों अच्छे से डिनर करते हैं। फिर डिनर के बाद वांग जी विंग को उठा ले सॉरी लैंजान विंग को ब्राइडल स्टार्ट में उठा लेता है और फिर उसको लेकर जाता है रूम में। और उसके बाद उन लोगों की वहाँ पे कर हमारा स्टार्ट, क्योंकि यार विंग ने और वांग जी ने मतलब लैंजान ने फर्स्ट नाइट नहीं मनाई थी, तो वांग जी तो बहुत गुस्सा था, मतलब थोड़ा सा रोटने का नारा दिखा रहा था, मतलब ऐसा होता है प्रेटेंड कर रहा था कि हाँ वो विंग से गुस्सा है इस वजह से। तो विंग ने मनाने के लिए बोलते चलो करते। और उसके बाद वांग जी लैंजान तो शुरू हो गया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम देखते हैं पूरे मॉर्निंग के 5 बजे आके वो रुकता है। विंग की तो हालत ही ख़राब हो जाती है, विंग की तो पूरी हालत ही ख़राब हो जाती है। वो तो एकदम कहते हैं बीस्ट कहीं का। तीनों ब्रदर्स एक से विंग मन में सोचता है, तभी आवाज़ आती है तुम भी देखते हो ना, हम भी देखते हैं। तो विंग मन में चिल्लाते बोलते तुम लोग सोए नहीं, तुम हम मतलब सब देख रहे थे तुम दोनों। तो वो दोनों बोलते हैं तुम भी तो देखते हो, तो हम नहीं देखेंगे क्या। तो विंग ब्लश कर जाता है, मतलब क्या ही कर सकता है। हाँ ये दोनों बहुत शेमलेस है, वो खुद है लेकिन फिर भी होता है ना अपना, मतलब खुद के लिए खुद कुछ थोड़ी ना बोलता है कोई उल्टा पुल्टा अपने आप को। तो ऐसा हुआ। और फिर वांग जी उठता है
मतलब लानजान उठता है, विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है, वॉशरूम ले जाता है, फ्रेशन अप करता है। फ्रेशन अप करने के बाद एक शर्ट मतलब एक टी शर्ट पहना के विंग को सुला देता है और बोलता है, विंग तुम थक गए ना? तो विंग बोलता है उसके बाद वांग जी मतलब बेड शीट पूरी साफ़ कर चुका था और फिर वो विंग के साथ ऐसे ही सो जाता है। उसके बाद वो सो जाते हैं। फिर हम नाइट मतलब इवनिंग का सीन देखते हैं। वो लोग उठते हैं, जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं। फिर वो लोग डिनर का टाइम हो चुका था, इतना देर सोते यार, मैं चाहते थे सुला देगा कोई ना। वो लोग उठते हैं तकरीबन 2 बजे, हाँ 2 बजे उठते हैं। फिर वो उठते हैं मतलब अच्छे से फ्रेशन अप होते हैं और फिर विंग की तो चलने से तो वो चल ही नहीं पा रहा था। वांग जी मतलब लानजान को उठा के ले जाना पड़ रहा था विंग को। वांग मतलब लानजान विंग को ले जाता है, फ्रेशन अप कराता है, फिर लेकर आता है। वो लोग मतलब उतनी समय वो लोग लंच करते हैं। फिर विंग बोलता है उसे घूमने जाना है थोड़ा सा। तो वांग जी बोलते मतलब लानजान बोलता है ठीक है विंग चलते हैं। फिर लोग घूमने जाते हैं। लोग जाते हैं बहुत ही अच्छे से मतलब घूमते हैं। वो लोग लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। विंग को अम्यूज़मेंट पार्क जाना था, वहाँ पे भी जाते हैं। विंग ने मेडिसिन खा ली थी तो मतलब पेन किलर खा ली थी तो उसको पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिल गया था, तो वो इंजॉय कर रहा था। वो अम्यूज़मेंट पार्क में गया, बहुत सारा राइड लिया, मतलब उसमें पूरा मज़ा आ गया उसको। फिर हम देखते हैं 12 बजे वो लोग वापस लौटे। फिर वो लोग आके इतने ज़्यादा थक चुके थे कि वो आके सीधे सो गए। फिर देखते हैं मॉर्निंग में वो लोग 7 बजे उठते हैं। 7 बजे उठते हैं, फिर शावर लेते हैं एक साथ। शावर में भी थोड़ा सा रोमांस कर ही लेते हैं। वांग जी मतलब लानजान को जानते हो सब लोग, तो लानजान का रोमांस वहाँ पे भी चालू हो गया था। 2 घंटा वॉशरूम में रहता है, फिर फ्रेशन अप होके निकलते हैं, फिर जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर विंग को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था वांग लानजान के ऊपर कि कितना ख़राब है यार, मतलब रात मतलब अरे यार जाने दो। तो विंग को बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो कुछ कर भी तो नहीं सकता है, उसका इतना शेमलेस जो अल्फ़ा है। मैं बता दूं कि अभी विंग और वो मतलब सब ने विंग ने बोल रखा है लानजान से कि वो मार्क ना करो, उसे अभी मार्क नहीं होना है। और विंग ने मार्क कर रखा है वांग जी को। आई नो ये थोड़ा सा वेird लग सकता है, लेकिन विंग ने वांग जी को मार्क कर दिया, मतलब लानजान को मार्क कर दिया रात में। तो वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, लेकिन वो विंग को मार्क करना चाहता था, लेकिन विंग अभी नहीं चाहता है मार्क होना, तो कोई ना। विंग भी करना नहीं चाहता, लेकिन वांग जी ने उसे बोला कि तुम कर लो। विंग ने बोला कि बाद में वो उससे गुस्सा ना हो कोई, क्योंकि वो चाहता था जब सब कुछ सामने आ जाए तब विंग उसको मार्क करे। तो वांग जी बोलता है कोई ना। वैसे विंग ने एकदम नॉर्मली मार्क किया था, जैसे 2 मंथ में रिलीज हो जाए। यहाँ पे ऐसा है ना कि ओमेगास नकली भी मार्क कर सकते हैं। वांग जी इतना मतलब रिक्वेस्ट कर रहा था विंग को मार्क करने के लिए लानजान को, तो विंग ने एकदम टेम्परेरी नॉर्मल मार्क किया था, जिससे 2 महीने बाद छूट जाए ऐसे। वांग जी इससे थोड़ा सा मतलब अपसेट हो गया था, लेकिन विंग ने कहा कि वो बाद में टेम्परेरी मार्क करेगा जब वांग जी उसे करेगा तब, तो मतलब लानजान उसे करेगा तब। तो लानजान मान गया ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ऐसे 1 हफ्ता ये लोग साथ में गुजारते हैं। और फिर हम 1 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। विंग जो अपने मेंशन में बैठा हुआ है, तभी विंग अपनी आइज़ क्लोज करता है, फिर ओपन करता है, बोलता है फाइनली 1 हफ्ता बीत गया, अब मैं अपने हांगकांग जून के पास जा सकता हूँ। मेरा प्यार सा क्यूट सा जानवर, मैं उसके पास जा सकता हूँ। चलो एवरीवन, मैं जा रहा हूँ अपने डियर अल्फ़ा के पास। तभी वो दोनों बोलते हैं मतलब विंग और वुशन बोलते हैं ज़्यादा नौटंकी मत करो ठीक है, निकलो यहाँ चले। तो वो विंग मतलब आशियन हंसते हुए बोलता है ओहो तुम दोनों हमेशा चलते हो मुझसे ऐसे। जानर बोलता है सॉरी सॉरी जानर बोल रही हूँ यार। आशियन बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, और फिर वो कार लेकर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं एक अपार्टमेंट का सीन जिसमें आशियन एंटर होता है। उसे पासवर्ड पता था, तो वो पासवर्ड डायल करता है, मतलब
पासवर्ड खोल मटर डालता है और फिर खोलता है और फिर उसमें अपार्टमेंट के अंदर जाता है। वो देखता है अपार्टमेंट पूरा तरीके से एकदम नीट क्लीन है और एकदम शांति है। तो बोलता है पता नहीं लगता है मतलब जानर मेरा है नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं, आज जानर को सरप्राइज़ देता हूँ मैं, ऐसे बोलकर वो रूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है। फिर एक वाइट कलर की शर्ट पहनकर बाहर आता है, फिर जाता है किचन में, फिर कुछ कुक करने लगता है। कुकिंग करने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर वो रख देता है और तभी हम देखते हैं कोई जो रूम में से मतलब एक रूम स्टडी रूम में से कोई आता है और वो देखता है विंग को, मतलब अरे आशियान को देखता है, बोलता है आशियान। तो आशियान देखता है पीछे मुड़ के, बोलता है जानर तुम्हारा काम हो गया। तो जानर बोलता है हो गया। तो बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया जानर। तो जानर बोलता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया आशियान, लेकिन तुम बहुत ख़राब, तुमने मेरी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, तुम शादी के बाद तुरंत ऐसे कैसे जा सकते हो यार। जानर बोलता है तुम बहुत ही ख़राब हो, तुम मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करते, तुम शादी के बाद ऐसे तुरंत चले गए, हमने फर्स्ट नाइट भी नहीं मनाई। आशियान तुम कितने बुरे हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, बहुत ज़्यादा ही। तो विंग आशियान बोलता है ओ मेरा प्याला से जानर, आई एम सॉरी ना, आई एम सॉरी, आ जाओ मेरे पास आ जाओ मेरा बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। हम देखते हैं जानर को जो सोफे पे आराम से सो रहा है और ऐसे बोल रहा है ओ मेरा प्याला सा बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। तभी ज़ोर से आवाज़ आती जानर, सॉरी, तभी ज़ोर से आवाज़ आती है आशियान जल्दी से उठो। तो हम देखते हैं आशियान जल्दी से उठता है और इधर उधर देखता है और बोलता है क्योंकि क्या हुआ, भूकंप हो गया क्या, ऐसे जानर इधर उधर देखता है। तभी उसके सामने हमारा विंग का जानर हांग वांगचुन खड़े हुए थे और विंग को बहुत ही गुस्से, मतलब आशियान को बहुत गुस्से में घूर रहे थे। बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम 2 हफ्ते से कहाँ थे। तो आशियान देखता है, बोलता हांग वांगचुन मतलब जानर, हंगुजन नहीं हंगुजन, ऐसे भी मतलब आशियान कंफ्यूज हो जाता है वो किस नाम से बोले यार। हम देखते हैं एकदम विंग मतलब आशियान एकदम कंफ्यूज हो गया था, ये वो किस नाम से बोले। भी बोलता है हंगुजन क्या हो तुम गुस्से में लग रहे हो। तो हंगुजन बोलता है मैं गुस्से में रहूँगा तो क्या, इतना खुश रहूँगा कि मेरा ओमेगा शादी के बाद भाग गया मुझे छोड़ के, उसने बोला कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मैं 2 हफ्ते बाद मिलता है, ऐसा वैसा, मतलब वो बहुत ही स्ट्रेट फेस के साथ गुस्से में बोल रहा था। तो जाना उठता है, बोलता है ओह मेरा जानर आई एम सॉरी ना। तो हंगजुन बोलता है क्या जानर लगा रखा, विंग तुम बहुत बुरे, मतलब आशियान तुम बहुत बुरे हो, तुम ऐसे कैसे अपने अल्फा को छोड़ कर जा सकते हो। तो जानर बोलता है ओह अच्छा नहीं जा रहा ना, तुम्हें पता है ना मैं बिज़ी रहता हूँ। तो अरे हंगजुन बोलता है तो बिज़ी रहता तो क्या मतलब है, तुम अपने अल्फा को भूल जाओगे। तो शादी के बाद कोई ऐसे भागता है, शादी के बाद कोई मैरिड कपल ऐसे भागता है क्या, तुम एक मैरिड हो, मतलब तुम मैरिड हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए, तुम अब छोटे बच्चे नहीं रहे हो। तो जानर बोलता है मैं छोटा बच्चा ही तो हूँ, मैं भी सिर्फ 18 साल का हूँ, और 18 साल का होते हो मैंने तुमसे शादी कर ली थी। तो हांगजुन देखता है, बोलता है यही तो मैंने गलती की, मैंने एक बच्चे से शादी कर ली, लिटरली मैंने एक बच्चे से शादी की। तो जानर गुस्से में बोलता है हांगजुन के बच्चे तुम कैसे बोल रहे हो, ऐसे विंग बोलता है, मतलब आशियान बोलता सोफे पे खड़ा होता हांगजुन के चिक्स को बहुत दोनों हाथों से, मतलब हांगजुन के चिक्स को पुल करने लगता है बहुत ज़ोर से, बोलता फिर ऐसे बोलोगे कि तुमने मुझे शादी कर ली, तुम्हें अफसोस हो रहा है मुझे शादी करने का, ऐसे आशियान बोलने लगता है, बोलता है। और फिर मतलब हांगजुन छुड़ाता है हाथ और विंग को देखता है, विंग क्या मतलब आशियान क्या कर रहे हो। तो आशियान देखता है फिर ज़मीन में बैठ जाता है
और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, बिल्कुल बच्चों की तरह, बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। हाँ, मेरे अल्फा को मुझसे शादी नहीं करनी थी, उसने पता नहीं कैसे, मतलब पता नहीं कैसे शादी कर ली, अब उसे रिग्रेट हो रहा है। हाँ मम्मा डैडा, हाँ आप पास में रहते तो कितना अच्छा रहता, अब मेरे लिए एक अच्छा सा अल्फा ढूंढते, इस जैसा खड़ूस अल्फा नहीं ढूंढते। मम्मा डैडा आई एम सॉरी ऐसे बोल के बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब आशियान रोने लगता है। और हम अर्जुन पूरा शॉक्ड, वो कैसे भूल गए, ये शैतान की पुड़िया कितनी नौटंकी बाज है, ऐसे सोचता है हम अर्जुन। और देखता है विंग को, मतलब आशियान को देखता है और बोलता हाँ, ऐसे लंबी सी गहरी सांस लेता है हम अर्जुन। और देखता है विंग को, मतलब आशियान को देखता है, बोलता है ओह आशियान आई एम सॉरी, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था तुम पर, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारी शादी के दिन तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, मुझे शादी करने के बाद तुमने कहा कि तुम्हें कुछ काम है, तुम मुझसे बाद में मिलते हो और तुम ऐसे तुरंत बोल कर चले गए। तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम मतलब मेरे पास और मैं तुम्हें छोड़ कर कहीं चल जाऊँ तो जाना देखता है और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, बोलता है मम्मा डैडा देख रहे हो आप, ये कैसे बोल रहा है कि मैं तुम्हारे पास रोते हुए मुझे छोड़ के चला जाएगा, मम्मा डैडा ये मुझे धमकी दे रहा है कि मुझे छोड़ के चला जाएगा। ऐसे बोलकर फिर से आशियान वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और हाँ गुंजन अपने सर पे हाथ रख लेता है और बोलता है हे भगवान, इसका कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ मुझे कैसा ओमेगा दे दिया आपने, अगर मुझे इससे प्यार नहीं करता होता तो मैं कभी इससे शादी नहीं करता। ऐसे हम गुंजन बोलता है तो भी मतलब आशियान सुनता है, बोला तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने तो नहीं बोला कभी मुझे। तो हम गुंजन देखते बोलता अरे पापा मैं प्यार करता हूँ तभी तो तुमसे शादी के लिए करी है एक शैतान की बुढ़िया से, वरना किसको शौक चढ़ा है एक शैतान की बुढ़िया शादी करने का। तो विंग देखता है, मतलब आशियान देखता है और बोलता अल्फा आई लव यू ना। तो हम गुंजन देखकर बोलता आई लव यू टू, नौटंकी करना बंद कर, उठो मैं थक गया हूँ ना, और मुझे जल्दी से झप्पे दो, मेरी थकावट दूर करो। फिर आशियान हंसते हुए बोलता है तुरंत उठ जाता है और हम गुंजन के ऊपर कूद जाता है। वो बेचारा सोचता है इसका कुछ नहीं हो सकता, और वो संभालता है और फिर उसको लेके चलता है डाइनिंग टेबल पर, बोलता है क्या बनाया तुमने। तो आशियान बोलता तुम्हारी फेवरेट, और क्या बना सकता हूँ। तो मतलब हम गुंजन बोलता है तुम्हारे हाथों का खाना इतना टेस्टी होता है ना, और तुम भी इतने टेस्टी होते हैं, मैं क्या करूँ। दोनों पे से कंट्रोल लूज हो जाता है मेरा, दोनों को ही देखते हैं। तो आशियान देखता है, बोलता है शेमलेस कहीं के। तो अंदर से आवाज़ आती है तीनों ब्रदर्स शेमलेस हैं। तो आशियान बोलता है चुप रहो तुम लोग, मतलब मन में बोलता है चुप रहो तुम दोनों। तो हम बोलते हैं हाँ चुप ही हैं हम, तुम भी तो बोलते हो हमारे बीच में। तो दोनों बोलते हैं चुप रहो अभी दिख रहे थे ना, झगड़ा कर रहा था मेरे से, अभी रोमांटिक सीन है तो चुप रहो, ऐसे आशियान बोलता है। और देख और फिर वो लोग डिनर करते हैं, नहीं डिनर नहीं ब्रेकफास्ट, सॉरी हाँ ब्रेकफास्ट करते हैं। अरे यार ब्रेकफास्ट था डिनर का था, क्या था मैं भूल गई यार, शायद से डिनर ही था। शायद। तो उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं, फिर हमारा हंगोंग जुन विंग को आशियान को लेके जाता है बेडरूम में। और फिर वहाँ पे विंग का भी सेम शुरू हो जाता है आवाज़ें करना और हंगोंग जुन का ग्रॉलिंग करना। विंग मन कर रहा था, हंगोंग जुन ग्रॉल कर रहा था, और विंग जो जानर चिल्ला रहा था